नमस्कार. In fact, I would thank my dear friend Shoma. गुफ्तगू बाद में कर लेना. अशोक है ना, अशोक. तू आया ते तो देख के उर्दू याद आता है मेरे तू गुफ्त को साथ नहीं वो लास्ट वाला नहीं बोला बैठ जा. So thanks to you in fact for making me a part of this MMC family. जैसे किसी ने कहा कि मेरे 150 दोस्त, तो वो दोस्त मैं भी बना पाया, इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ शोमा जी का. आई एम so happy. And whenever she says this, we have a program of MNC and would you like to come, I never say no. Of course, unless I am traveling. So very happy to be a part of this. And one thing, even I have been visiting lot of clubs previously, but अभी मैं किधर जाता नहीं हूँ. मैं सिर्फ MMC में आता हूँ. बहुत कम, भरत में जानते हैं वैसे. और एक चीज मैंने what I personally noticed here, there is no competition amongst you all. Everyone is there to support each other. They sing and एक चीज मैंने देखा कि आप लोग मजे लेके गाते हो. इट इज नॉट दैट कि मेरा गाना उससे अच्छा होना चाहिए, ये नहीं. तो ये जो आपकी जो सोच है, यू कीप दिस, ऐसे ही रखना आप. तो जितना आप इस तरह के जो सोच रख के आप गाओगे तो यू कैन परफॉर्म वेल. एंड शोमा जी तो बताएंगी आपको, आप सुनते रहिएगा. पहले कांसेन बनिए, फिर हम उसको, क्योंकि जितना आप सुनोगे, जैसे जो मैं करता हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, क्योंकि एवरी टाइम जो गाने आपको मालूम है, सी नोइंग अ सॉन्ग एंड सिंगिंग अ सॉन्ग इज डिफरेंट. गाने सबको सब आता है, लेकिन पर जब गाने जाते हो तो फिर अटक जाते हैं आप लोग. तो वो नहीं होना चाहिए. तो लिसन, जो गाने आप गाते हैं रेगुलरली वो भी आप ऐसा सुनिए कि हर एक टाइम every time you get something new to present out of that. ज्यादा क्या है यार, गुरु बैठे हैं यहाँ पे, मदर in fact. Okay, so thanks once again everybody. And उस दिन के प्रोग्राम में भी बहुत अच्छा गाया सबने. It was really nice being with you all. And इसी तरह करते रहिए. एंड मैं इसके लिए इतना ही, और आप लोगों के लिए, शोमा जी के लिए, संजय जी है, मिनल जी हैं, जितने भी एडमिन्स हैं उनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ. मेरे दोस्त शंकर दा यहाँ बैठे हैं, who is one of the topmost musician of the industry. हमारे जो आवाज़ आप तक पहुँचाते हैं, अशोक जी भी हैं यहाँ पे, one of the best sounds you can say. So you have a very good supportive team. तो please take एडवांटेज ऑफ दिस. अच्छा, आप जितना आप सुनोगे, जितना आप इस गाइडेंस लोगे शोमा जी से, और आप इसको उभर के गाओगे आप. एंड एज शी सेड, कुछ चीज़ें व्हाट शी मेंशन्ड अबाउट द प्रेजेंटेशन, द सिलेक्शन ऑफ सॉन्ग एंड हाउ यू लुक ऑन द स्टेज, ये सब बहुत ही आजकल ना, मैं भरत भाई को भी बोलता हूँ, लोग आजकल सुनते नहीं है, लोग देखते हैं. गाना सुनते नहीं है, गाना देखते हैं लोग. तो ये हो गया है आज ट्रेंड. और वैसे आप जानते हो ऑडियंस भी गाने लगी है आप हमारे साथ आजकल. तो ये भी है, ठीक है. तो यू हैव टू स्टैंड आउट, एंड दैट इज व्हाट इवन शी मेंशन्ड, यू हैव टू स्टैंड आउट. आई डोंट से दैट टू कॉम्पीट विद एनीवन, बट कुछ अलग आप कीजिए तो फिर एक रिकग्निशन अलग से मिलती है आपको, और लोगों के जहन में रह जाता है फिर, दैट पीपल रिमेंबर यू. क्या वो थोड़ा हट के गया था, लेकिन उसको ट्यून को चेंज मत कीजिएगा, वो नहीं करने को बोल रहा हूँ. अलग मीन्स डोंट चेंज द ट्यून, क्योंकि कुछ लोग देखता हूँ मेरे हरकतें इतने डाल देते हैं, फिर हमको बोलना पड़ता है कि हरकतों से बाज नहीं आती वो. बस और कुछ नहीं. एंड
इसी तरह आप बुलाते रहिए, हम आते रहेंगे. अगर if at all I am there in town, if I am not busy, I am not committed any other programs on that day, तो ये दौर और आगे बढ़ाएंगे और 150 क्या 1000, 2000, 5000 मेंबर हो जाएं आपके, और पूरे इंडिया में एमएमसी का नाम हो और अलग अलग स्टेट्स में भी इनके ब्रांचेस हो और अच्छे अच्छे शोज करें, मेरा भी करें. We just need to learn from you how they also should know how to handle rejection. ये बहुत बड़ा इशू है. देखिए रिजेक्शन तो सब जगह होता है. हमें भी लोग रिजेक्ट करते हैं. ये भरत भाई इज देयर इन इंडस्ट्री फॉर द पास्ट 50 years नाउ. ही इज लाइक अ मेंटर, ही इज लाइक अ गार्डियन एंड एवरीथिंग इज देयर, यू नो, व्हाटएवर. एक छोटी चीज भी होती है तो कुछ अगर कुछ डाउट है ये है तो ही इज द वन हु गाइड्स नॉट ओनली मी बट अदर सिंगर्स आल्सो, एंड दैट इज दिस थिंग. क्या होता है, ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है कि आपकी आवाज सबको पसंद आए. रफी साहब के गाने वाले बहुत से सिंगर्स हैं, आई रियली, एंड अच्छे गाने वाले हैं. ऐसा नहीं बोलता हूँ कि श्रीकांत नारायण एक ही है, बट मेरे से भी अच्छे गाने वाले लोग हैं. लेकिन दैट इज व्हाट आई टोल्ड यू ना हाउ. एंड रिजेक्शन क्या होता है, रिजेक्शन इज व्हाट इट ऑल डिपेंड्स इन हाउ. दैट इज व्हाट आई से ना, व्हेन यू प्रेजेंट अ सॉन्ग, आप कभी ऑडिशन जाते हो इस तरह से कहीं आप अपने आप को, तो यू शुड नो व्हाट विल सूट यू, और सामने वाला जो सुनने वाला है वो क्या सुनना चाहता है, उसको देख के आपको मालूम पड़ना चाहिए कि इसका क्या है करके. अगर मैं यहाँ खड़ा रह के, अगर इफ आई एम स्टैंडिंग हियर, इफ आई स्टार्ट सिंगिंग भीमसेन जोशी और पंडित जसराज, आप लोग सब मारेंगे मेरे को पकड़ के. इट इज नॉट माई जर्नल, सो आई शुड नो व्हाट इज माई कैपेसिटी ऑफ सिंगिंग एंड व्हाट आई कैन गिव टू द ऑडियंस. रिजेक्शन, मैंने भी बहुत रिजेक्शन झेले, लेकिन मायूस नहीं हुआ कभी. यू हैव टू फाइट, यू हैव टू कम ओवर इट, ओवरकम. जाके बैठ के रो मत आप, अरे रिजेक्ट कर लिया, ये कर लिया, नहीं. उसका किस्सा बताओ. किसका रिजेक्शन का सबसे बड़ा किस्सा तो अरिजीत का. हाँ, वैसे आप देखते हैं, भरत जी ने अच्छा वो याद दिलाया. वो इंडियन आइडल के ऑडिशन में अरिजीत जी को रिजेक्ट किया गया था. आपने रील्स में देखा होगा ना, कैसे हाँ गुरुकुल में, फेम गुरुकुल में किस तरह से जजेस वर रूडली बिहेविंग विद हिम एंड ऑल. लेकिन आज क्या है, वो कहाँ पे है, ही प्रूव्ड हिमसेल्फ. ही इज द टॉप, वन ऑफ द टॉपेस्ट हाईएस्ट पेड आर्टिस्ट इन द फिल्म इंडस्ट्री, इन द वर्ल्ड, आई वुड से नाउ. ऐसे बहुत से, मैं भी खुद बहुत जगह से ऑडिशन में रिजेक्ट हुआ हूँ, लेकिन उससे मैं कभी आई नेवर lost my confidence. I kept learning, I kept listening, I came over it, and I'm still fighting, and I'm still learning. That is what I will say. म्यूजिक का कुछ नहीं है कि आपने 2 गाना गा दिया तो आ गया आपको सब. Nothing. It is पूरा बड़ा समंदर है ये. You have lot of things to learn out of it. और कुछ चीजें ऐसे हैं, एक्सप्रेशंस हैं, उसकी थ्रो है, क्या है, you know, everything. तो ये कुछ लोग पूछते हैं मुझे कि आप ये इतना क्लियर है, ये वो.